इस साल के केंद्रीय बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। सालाना आय 12 लाख रुपए तक होने वाले लोगों को अब नई कर प्रणाली के तहत कर नहीं देना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो महंगाई की वजह से लोगों की हालत खराब हो रही है। इसलिए आर्थिक नीतियों के जरिए लोगों को राहत देने वाली योजनाएं लानी चाहिए। कुछ फैसले लेने की जरूरत थी जिससे लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा बच सके, ऐसी मांग उठ रही थी और उसी के अनुसार सरकार ने कदम उठाए। बजट में सरकार ने जो कुछ भी कर सकती थी वो किया है। अब इसके बाद आरबीआई से भी उम्मीद है कि रेपो रेट कम होगा जिससे लोगों के ईएमआई भी घटेंगे। इस बारे में चर्चा चल रही थी कि कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। अब आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद कुछ फैसले घोषित किए हैं जिनमें रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25% कर दिया गया है। इसका फायदा अब आम लोगों को मिलेगा, लेकिन असल में ये कैसे फायदेमंद होगा इसे समझना जरूरी है। रेपो रेट क्या होता है, इस फैसले से ब्याज दरें घटेंगी या नहीं, ईएमआई कम होगी या नहीं, और इससे लोगों का कर्ज जल्दी चुकाने में मदद मिलेगी या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब हम आज जानेंगे। नमस्कार, मैं दीपक दाते और नवनीति वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आरबीआई का निर्णय क्या है ये आपको बता देता हूं। 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई। गवर्नर संजय मल्होत्रा के पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी और इस बैठक में आखिरकार आरबीआई ने रेपो रेट घटाने का फैसला लिया है। अब रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। ये बात गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बैठक के बाद बताई। पिछले 5 सालों में आरबीआई ने रेपो रेट को नहीं घटाया था। इससे पहले 2020 में रेपो रेट घटाया गया था और तब यह 4% तक पहुंच गया था। लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए गए थे। फिर जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ी दिक्कतें आईं। इस संकट के कारण दुनिया भर में कीमतें बढ़ गईं और महंगाई चरम पर पहुंच गई। इसी वजह से आरबीआई ने ब्याज दरों में 7 बार बढ़ोतरी की और यह 6.5% तक पहुंचने के बाद फरवरी 2023 से कोई बदलाव नहीं हुआ। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह आखिरी ब्याज दर वृद्धि थी। उसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब अगर इस संदर्भ में रेपो रेट और बेसिस पॉइंट का अर्थ समझें तो यह आम जनता के लिए बहुत जरूरी है। रेपो रेट क्या होता है? जिस तरह हमें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, वैसे ही बैंकें भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से लोन लेती हैं। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लोन देता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। अगर आरबीआई सस्ता लोन देता है तो बैंकें भी ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर लोन दे सकती हैं। लेकिन अगर आरबीआई महंगे दरों पर लोन देगा तो इसका बोझ आम ग्राहकों पर पड़ेगा। अब जब आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है तो इसका सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर पड़ेगा। मध्यम वर्ग के लोगों को इस फैसले से फायदा हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का महत्व, अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो आम जनता सरकार को दोष देने लगती है, लेकिन वास्तव में महंगाई को काबू में रखने का काम केंद्रीय बैंक का होता है। पहले आरबीआई अकेले ऐसे फैसले लेता था, लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है और सरकार के प्रतिनिधि भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शामिल होते हैं। अब बात करें बैंकों के कामकाज की। हम जो सेविंग्स अकाउंट, एफडी और अन्य जमा खाते में पैसे रखते हैं, बैंक उन्हीं पैसों को लोन के रूप में निवेश करता है और ब्याज कमाता है। लेकिन जब बैंक को बड़ी रकम की जरूरत होती है तो उसे आरबीआई से लोन लेना पड़ता है। यह लोन रेपो रेट के आधार पर दिया जाता है। बैंकें जल्द से जल्द यह पैसा आरबीआई को वापस लौटाने की शर्त पर लेती हैं। अब जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है तो बैंकें सस्ते लोन ले सकेंगी। इस कारण ब्याज दरें घट सकती हैं और आम लोगों के लिए लोन सस्ता हो सकता है। बेसिस पॉइंट का क्या मतलब है? बेसिस पॉइंट यानी 1% का 100वां हिस्सा, 0.01%। अब आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है, यानी ब्याज दर में 0.25% की कटौती हुई है। अगर पहले आपका लोन 8.5% ब्याज दर पर था तो अब यह 8.25% हो सकता है। इसका सीधा असर ईएमआई पर पड़ेगा और लोगों का मासिक खर्च कम हो सकता है। इस फैसले से आम आदमी को क्या फायदा होगा? आने वाले दिनों में होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन के ईएमआई कम हो सकते हैं। अगर रेपो रेट ज्यादा होता तो बैंकें भी महंगे दरों पर लोन देती। अब जब आरबीआई ने कटौती की है
तो बैंकें सस्ते दरों पर कर्ज देंगी। जिन लोगों का फ्लोटिंग रेट लोन है उन्हें सरक्वेशी इसका फायदा होगा। जिन लोगों का फिक्स्ड रेट लोन है उन्हें नए सस्ते लोन में शिफ्ट करने का विकल्प मिल सकता है। क्या ईएमआई घटेगी? हाँ, अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो ईएमआई कम हो सकती है। अगर आप अपनी बैंक से संपर्क करते हैं तो आपको ईएमआई में संभावित कटौती के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब जब आरबीआई ने ब्याज दरों को कम किया है तो इसके दो बड़े फायदे होंगे। कर्ज सस्ता होगा, लोग कम ब्याज दर पर लोन ले सकेंगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, व्यापारी भी सस्ते कर्ज का फायदा उठा सकेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। अंत में सरकार पहले ही मध्यम वर्ग को कर राहत दे चुकी है। अब आरबीआई ने भी रेपो रेट घटाकर ईएमआई का बोझ कम करने की दिशा में कदम उठाया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।